हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी फ्लिक्स चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई सर्वाइवल हॉरर फिल्म अंटिल डाउन का ब्रेकडाउन। फिल्म के अंदर टाइम लूप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम मालिनी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक टनल के अंदर किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। इसी दौरान वो मॉन्स्टर उसके पैर पकड़ लेता है, जिस पर वो खूब लात वगैरह चलाती है और किसी तरह बचकर वहां से बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि मेलेनी चैन की सांस ले पाती, एक दूसरी मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि एक नकाबपोश किलर होता है और बहुत ही बेरहमी से वो मेलेनी को मार देता है। इसके बाद हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम थे मैगन, मैक्स, नीना, एविल और क्लोवर। क्लोवर जो थी वो मेलेनी की ही बहन थी, जो कि उसको ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि मेलेनी के साथ क्या हुआ है। उसके फोन में मेलेनी का लास्ट वीडियो मैसेज था, जिससे कि हमें पता चलता है कि इन दोनों की मां को गुजरे 2 महीने हुए थे। तभी मेलेनी घर छोड़कर चली गई थी। उसे अकेले अपना करियर वगैरह बनाना था, लेकिन जहां उसे जाना था वहां तक वो पहुंची ही नहीं और बीच रास्ते में ही गायब हो गई। और इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोवर 1 साल बाद उसको ढूंढने क्यों निकली, क्योंकि उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। वो भारी डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब उसके दोस्तों को भी पता था कि मेलेनी अब तक जिंदा नहीं होगी, लेकिन दोस्ती के नाते फिर भी वो उसे कंपनी देने आए थे। खैर, मेलेनी की लास्ट वीडियो इसी गैस स्टेशन के पास रिकॉर्ड की गई थी, जहां पे फिलहाल ये लोग उसका पता लगाने आए थे। क्लोवर सामने वाली शॉप में जाके कॉफी खरीदने के बहाने से शॉपकीपर से बात करने लगती है और मेलेनी की फोटो दिखाकर पूछती है कि आपने इस लड़की को देखा है क्या। तब शॉपकीपर कहता है कि ये लड़की गायब हो गई है ना। ये सुन के तो क्लोवर हैरान हो जाती है कि मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं इस बारे में। जिस पे शॉपकीपर कहता है कि तुम पहली इंसान नहीं हो जो यहाँ पे किसी को ढूंढने आई हो। क्लोवर कहती है कि मतलब यहाँ पे काफी लोग गायब हो चुके हैं। तो शॉपकीपर कहता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पास में ग्लोर वैली नाम की एक जगह है, लोग वहीं से गायब होते हैं। वहीं शॉप के बाहर बाकी सब क्लोवर के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे अपनी माँ की मौत के बाद और अपनी बहन के गायब होने से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी और 2 बार तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। तभी इतने में क्लोवर बाहर आके सबको खुश होकर बताती है कि मेलेनी का पता चल गया है। बस फिर क्या था, सबको अपने साथ लेकर वो ग्लोर वैली की तरफ निकल जाए। रास्ते से जाते दौरान बारिश भी शुरू हो गई थी और इसी दौरान एक फॉगी एरिया से गुजरकर वो ग्लोर वैली पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ इससे बाहर की एरिया में बारिश हो रही थी। सब सोचने लगते हैं कि बड़ा अजीब सा मौसम है। तभी ऐप बताता है कि इस तरह के मौसम को वाटर बॉल बोलते हैं। अब सामने एक बड़ा सा कैबिन था, तो सब अंदर देखने जाते हैं, लेकिन क्लोवर बाहर ही खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही खड़ी खड़ी अपने ख्यालों में ही खो रही थी, जिससे मैक्स भी उसे देखकर बाहर ही रुक जाता है और बाकी तीनों अंदर जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि वहाँ 1998 का कैलेंडर लगा था, जिसमें कि 24 अक्टूबर की डेट डली थी और पूरा कैबिन खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। रजिस्टर भी ब्लैंक पड़ा था, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। इसके अलावा वो देखते हैं कि वॉल पर धारदार हथियार लगे थे, जो कि ऑब्वियसली किलर के थे, और एक खोपड़ी वाला आवर ग्लास भी लगा था, जिसका कहानी में मेन रोल है, और इसका क्या काम है वो आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, इधर बाहर क्लोवर को कोई लड़की दिखाई देती है, जो कि उसका नाम पुकारती है, जिसकी आवाज़ क्लोवर को मेलेनी जैसी लग रही थी, इसलिए वो उसके पीछे चली जाती है। अब क्लोवर को जाता देख मैक्स उसके पीछे से आवाज़ लगाने लगता है। इधर अंदर मैगन वॉशरूम में जाती है फेस धोने के लिए, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नीना टाइम पास करने के चक्कर में ऐसे ही अपना नाम रजिस्टर में लिखने लगती है, और दूसरी तरफ ऐप बहुत ही शॉकिंग चीज़ देख लेता है कि एक वॉल पर कई सारे लोगों की मिसिंग फोटो लगी थी, इंक्लूडिंग मेलेनी की भी। तब जाकर ऐप को समझ आता है कि इन लोगों ने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दिन ढल चुका था और अब रात हो जाती है। आवर ग्लास भी अपने आप पलट जाता है और अब शुरू होगा वो खूनी खेल, जिसमें कि सर्वाइव करने के लिए इन्हें सुबह तक खुद को बचाए रखना होगा। इधर बाहर क्लोवर वापस आकर मैक्स को बताती है कि शायद मैंने मेलेनी की आवाज़ सुनी थी। तभी अंदर नीना रजिस्टर के पिछले पन्नों में मेलेनी की सिग्नेचर देख लेती है, और ये बात वो तुरंत ऐप को बता देती है। बदले में ऐप भी उन लोगों को मिसिंग वाली फोटो दिखाता है, और फिर ये सब कुछ ये लोग क्लोवर को भी दिखा देते हैं, जिससे क्लोवर को पक्का यकीन हो जाता है कि मेलेनी यहाँ पर आई थी और शायद बाहर वो उसी की आवाज़ सुनी थी। वो कोई भ्रम नहीं था। तभी नीना आवर ग्लास को उल्टा हुआ देखकर पूछती है कि इसको कौन घुमाया, लेकिन कोई भी उसको नहीं छेड़ा था। नीना कहती है तो फिर ये अपने आप कैसे घूम गया। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन तभी और भी अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। बाहर कोई उनकी कार में बैठ जाता है और कभी लाइट मारकर तो कभी एक्सीलरेटर की आवाज़ से इन्हें डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो ये लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते थे।
खैर यहाँ पर इन्हें फ़ोन का जुगाड़ मिल जाता है, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसी बीच ऐब को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई केबिन में घुस आया था। ऐब उसे देखने जाता है, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आता। तो फिर नीना उसको देखने जाती है और वो देखती है कि किलर ने ऐब को बीच में से चीर दिया था, और फिर वो नीना को भी ख़त्म कर देता है और बाकी सबको मारने आता है। बहादुरी दिखाते हुए मैक्स उससे लड़ने जाता है, तो बदले में किलर अपनी नाइफ उसकी आंख के आर पार कर देता है, और अब सिर्फ क्लोवर और मेगन ही जिंदा बची थीं। वो दोनों डर के मारे अलमारी में छुपे थे, लेकिन किलर मेगन को ढूंढकर बाहर निकाल लेता है और क्लोवर के सामने ही जमीन पर उसका सर पटक पटक कर उसे मार देता है। अब सिर्फ क्लोवर बची थी। अपनी जान बचाने के लिए वो केबिन से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन तभी अपनी बहन मेलिनी की शैडो देखकर वो रुक जाती है, और इतने में किलर पीछे से उसे भी मार देता है, और इस तरह से पांचों मारे जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम लूप चलता है, इसलिए फिर से सब कुछ सनसेट वाले टाइम पर रीसेट हो जाता है। जहाँ पर सब जिंदा थे तो सब जिंदा हो जाते हैं। नीना फिर से रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी, ऐब मिसिंग लोगों की फोटो देख रहा था, मेगन वॉशरूम में थी और मैक्स क्लोवर के साथ बाहर था। लेकिन सबको याद आ जाता है कि वो लोग मर चुके थे, तो फिर वो सब जिंदा कैसे हो गए। और तभी वो देखते हैं कि मिसिंग लोगों की फोटो के बीच वो लोग भी ऐड हो गए थे। सब एकदम कंफ्यूज हो गए थे। नीना बताती है कि मेलिनी की तरह मेरा नाम भी दूसरी बार रजिस्टर पर लिखा है, जिससे अगले ही पल ये लोग समझ जाते हैं कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है और डोर अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ था। यानी रात तो फिर से वैसे ही शुरू हुई थी, लेकिन आगे सब अलग तरह से हो रहा था। और तभी अचानक मेगन पजेस्ड हो जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि लाइट वाइट ही फूट जाती हैं, और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। सब टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वो उन्हीं फोटो के सामने खड़ी मिलती है और एक एक करके उन सब लोगों की आवाज़ में बातें करने लगती है। यानी कि उन सब लोगों की आत्माओं ने मेगन को पजेस किया था, और लास्ट में वो सबसे ये कहती है कि उसे अंदर मत आने देना, और फिर अगले पल उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। मेगन ने मना की थी, इसलिए वो डोर नहीं खोलते। लेकिन तभी बाहर से मेलेनी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो मदद के लिए बुला रही थी, जो कि असल में यहाँ की बुरी शक्तियों की ट्रिक थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि मेलेनी मर चुकी है, लेकिन क्लोवर को थोड़ी ना पता था। वो ट्रिक में फंस जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने चली जाती है। तभी सामने उसे एक विच का घर दिखाई देता है, जिसका नाम था ग्लोरर विच, और ये उसी की ट्रिक थी। इससे पहले कि क्लोवर कुछ समझ पाती, उसे इतनी जोर का धक्का लगता है कि वो 30 फीट ऊपर उछल जाती है, और फिर विच उसे अपनी पावर से घसीटकर अपने घर की तरफ खींच लेती है, जहां पर क्लोवर विच को देखकर डर जाती है और दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी इतने में विच उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सुबह तक खुद को बचाओ या इस जगह का हिस्सा बन जाओ। और फिर उसके फेस पर जबरदस्ती अपना वो मास्क पहना देती है, जिसके अगले ही पल क्लोवर पजेस्ड हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन ऐब का कहना था कि वो मर चुकी होगी, अब कोई फायदा नहीं है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैक्स क्लोवर से प्यार करता था। वो उसे बचाने के लिए विच के घर में चला जाता है, जहाँ पर पजेस्ड क्लोवर मास्क लगाए उसके सामने आती है। मैक्स कहता है कि अरे क्लोवर तुम, और अगले ही पल क्लोवर नाइफ से उसे चीर देती है। बाहर ऐब नीना को लेकर वहां से भाग रहा होता है, तो नीना कहती है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐब को तो फिलहाल अपनी जान बचानी थी, वो उसकी नहीं सुनता। पर तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है, जिसे देखकर ऐब को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है, जहां पर किलर उनकी ताक में था, और मौका मिलते ही वो दोनों को मार देता है और उनकी गाड़ी ले लेता है। इधर मैक्स का खून करके क्लोवर बीच हाउस से बाहर निकल रही थी, तभी किलर उसे गाड़ी से उड़ा देता है, और इस तरह वो पांचों दूसरी बार मरकर फिर से रीसेट हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात और थी कि जब ये रीसेट होते थे तो इन्हें पिछली रात के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रहता था। वो तो लकीली क्लोवर को बीच वाली बात याद रह गई थी, जिसमें कि वो बोल रही थी कि सुबह होने तक खुद को बचाओ या फिर यहाँ का हिस्सा बन जाओ, जिससे फिलहाल के लिए सबको एक उम्मीद तो मिल गई थी कि सुबह तक ही खुद को बचाए रखें तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का हिस्सा बनने वाली बात से विच का क्या मतलब था, वो इन्हें आगे पता चलेगा। खैर फिलहाल तो सब वॉशरूम में छुपे थे, और तभी ऐब को प्यास लगती है, जिससे वो नल चलाकर देखता है तो लकीली इस बार पानी आ रहा था। ऐब के साथ सब वो पानी पी लेते हैं, जिसकी कुछ ही टाइम बाद ऐब की तबीयत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और एकदम से फट जाता है, जिससे सबको ये बात समझते देर नहीं लगती कि पानी में कुछ गड़बड़ था। लेकिन अब क्या करते, पानी तो सब पी चुके थे। फिर इसके बाद तुरंत नीना भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर इसके बाद मैगन का नंबर आता है, लेकिन वो एक बार में ब्लास्ट नहीं होती, बल्कि किश्तों में ब्लास्ट होती है। पहले उसका एक पैर फटता है, फिर उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और एंड में उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। अब बस मैक्स और क्लोवर ही बचे थे, और रात भी खत्म होने वाली थी, यानी इन दोनों के सर्वाइव करने के चांस थे। लेकिन क्लोवर अपने दोस्तों के बिना तो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मैक्स से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे सब कुछ फिर से रीसेट हो जाएगा और पांचों जिंदा यहाँ से निकलने का फिर से ट्राई करेंगे। वो मैक्स को अपना गला दबाकर मारने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स में इतनी हिम्मत नहीं थी, उससे नहीं होता और अगले पल वो ब्लास्ट हो जाता है।
और तभी वहां पर सूट वूट पहने वही शॉपकीपर आता है। क्लोवर उसे देखकर चौंक जाती है। तब वो आदमी कहता है कि इस तरह से तुम खुद को नहीं बचा पाओगी। क्लोवर पूछती है मतलब, और तभी वो भी ब्लास्ट हो जाती है। इस बारी सेट होते ही सब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिस दौरान क्लोवर को शॉपकीपर की रियल आइडेंटिटी पता लगती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर हिल है। फिर एक पुराने न्यूज़पेपर से उन्हें ग्लोर वैली का राज पता चलता है। असल में 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक एक्सीडेंट हुआ था। माइन में गहरी खुदाई करते वक्त जमीन कोलैप्स हो गई थी। पूरी वैली जमीन में समा गई थी। इनफैक्ट ये कैबिन भी आधा जमीन में हुआ है। तो जिसे अभी तक ये ग्राउंड फ्लोर समझ रहे थे, वो असल में ऊपर का फ्लोर है। इस हादसे में लगभग 1100 लोगों की मौत हो गई थी और जो लोग बच गए थे उन्हें मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है। इसके बाद उन्हें वहां एक VHS टेप मिलती है जिसमें कि एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफी डिस्टर्ब लग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों मर रहा हूँ, वो सब कौन है जो मुझे बार बार मार रहे हैं, मुझसे क्या चाहते हो। यानी वो आदमी भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा था, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर तो बुरा असर पड़ ही रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी में भी बदलाव आ रहे थे। और एक स्टेज में पहुंचकर वो एक वेंडिगो नाम के मॉन्स्टर में बदल जाता है। और इस आदमी को यहाँ पर फंसाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था डॉक्टर हिल, और यही सब इन पांचों के साथ होना था। मैकिन में तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू भी हो गई थी, उसके बाल झड़ रहे थे और नए दांत निकल रहे थे। यानी उस बिच का ये मतलब था कि अगर यहाँ से बचकर नहीं निकले तो यहीं के मॉन्स्टर बन के रह जाएंगे। तभी हिल उनसे कांटेक्ट करके कहता है कि अब तो तुम लोग सब समझ ही गए होंगे। क्लोवर कहती है कि हमें जाने दो, तो हिल कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा, बाकी 4 बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्लोवर को ये बात मंजूर नहीं थी। उसका कहना था कि जाएंगे तो पांचों साथ जाएंगे। तब यैप कहता है कि रुको, शायद वो सही कह रहा है। तो नीना कहती है कि अच्छा, तो क्या तुम हमारे लिए कुर्बानी दोगे। फिर क्लोवर हिल से सीधा कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, जिस पर हिल भी कह देता है कि वो तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि क्लोवर अकेले आएगी। सब लोग उसे मना करते हैं कि नहीं मत जाओ, इसमें खतरा हो सकता है। तभी हिल ये कह देता है कि मैं बाहर जंगल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी बहन मेलिनी भी मेरे साथ है। सब बोलते रहे कि मत जाओ, ये ट्रैप है, लेकिन क्लोवर फिर भी चली जाती है। मैक्स, नीना और मैगन को डर था कि अगर वो क्लोवर को क्लेम कर लिया तो हमें उसके बिना यहाँ से जाना होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन एब यहाँ पर सेल्फिश होने लगता है। वो कहता है कि उसे जाने दो, वैसे भी वो 2 बार खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है, सो जो उसे चाहिए उसे वही मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है, उसके चक्कर में हम लोग रिस्क क्यों लें। लेकिन बाकी सब उसकी तरह नहीं थे। नीना तो उसी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और मैगन और मैक्स को क्लोवर के पीछे भेजकर पता लगाने के लिए कहती है कि देखो वो मर तो नहीं गई, और अगर ऐसा हुआ तो वो सभी भी खुद को मारकर फिर से इसे रीसेट कर देंगे। दूसरी तरफ क्लोवर जंगल में डॉक्टर हिल को आवाज लगा रही थी कि देखो मैं आ गई, लेकिन वो यहां पर नहीं था। और तभी क्लोवर का एक पैर एक वियर ट्रैप में फंस जाता है। इधर अंदर नीना और ऐप के पास किलर पहुंच जाता है और वो दोनों को ही मार देता है। दूसरी तरफ जंगल में मैक्स और मैगन क्लोवर को ढूंढ रहे, जहां क्लोवर तो उनको नहीं मिलती, बल्कि एक वेंडी को मिल जाता है, जो कि मैगन को उठाकर ले जाता है और मैक्स कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो किसी तरह क्लोवर तक पहुंचता है और उसे ट्रैप में फंसा देखकर उसे छुड़ाने लगता है। पर तभी क्लोवर का अपनी बहन मेलेनी से सामना होता है, जो कि वेंडिगो बन चुकी थी। वो उन दोनों पर ही अटैक करने आती है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बचकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। क्लोवर को अब समझ आ गया था कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दी है। उसे अब इस बात का पछतावा होने लगता है कि मैं सबको यहाँ पर लेकर आई क्यों हूँ, जबकि उसे पता था कि यहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं, ये जगह खतरनाक है और अब उसे हर हाल में सब कुछ फिक्स करना था। वो मैक्स से बाकी सबके बारे में पूछती है, तो मैक्स बताता है कि एब और नीना का तो पता नहीं, लेकिन मैगन शायद मर चुकी है। क्लोवर कहती है तो फिर हमें फिर से इसे रीसेट करना होगा। बस फिर क्या था, मैक्स क्लोवर की गर्दन में कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है और वहां का पानी पीकर वो खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। इस बार जब ये होश संभालते हैं तो उन्हें ये भी ठीक से याद नहीं था कि ये कितनी बार मर चुके हैं। वो तो रजिस्टर में 13 सिग्नेचर देख के पता चलता है कि ये 13वीं रात है और इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर थे, इंक्लूडिंग मिलिनी, 13 से ज्यादा साइन किसी के भी नहीं थे, यानी उनका लास्ट चांस है। तभी ऐप कहता है कि मेरी बैक पर कुछ फील हो रहा है, जरा देखना। नीना देखती है कि उसकी स्पाइन बाहर निकल रही थी, यानी वो वेंडिगो में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन नीना झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं है, तुम्हारी बैक बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वो सच जानकर ये पैनिक कर जाता। खैर तभी सबको मैगन का ध्यान आता है, जो कि यहाँ पर नहीं थी। रीसेट के बाद उसे वॉशरूम में होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी, जिससे कि सब परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये लग रहा था कि सबके पास अलग अलग चांस होते हैं और शायद मैगन के पास 12 ही चांस थे, सो अब वो वेंडिगो में बदल चुकी होगी। लेकिन ये सब बस इनकी एक थ्योरी थी। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये इन्हें ठीक से याद नहीं था।
अब ऐप को वीडियोस बनाने की आदत थी, तो अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें ढेर सारी वीडियोस पड़ी थी, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि अलग-अलग रात वो किस-किस तरह से मारे गए और किस-किस तरह की मुसीबत का सामना किया। वीडियोस के अंदर हम क्लोवर को देखते हैं, जिसके गाल में कोई कीड़ा चल रहा था। वो सबसे उसे बाहर निकालने को कह रही थी, लेकिन वो तो उसके अंदर घुस जाता है और सब झूठ बोल देते हैं कि वो चला गया। पर तभी क्लोवर का फेस काला पड़ जाता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे कि वो मर गई होगी और बाकी भी इसी तरह मारे गए होंगे, या वंडेगो या किसी और के हाथ चढ़ गए होंगे। दूसरी वीडियो में स्लेंडर मैन की तरह कोई बहुत लंबा और क्रीपी सा आदमी उन पर अटैक कर देता है। किसी वीडियो में नीना की आंखों से खून निकल रहा था, तो किसी वीडियो में वो वेंडिगो से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक वीडियो में मेगन दिखाई देती है और वो जिंदा थी। असल में वो अकेले ही डॉक्टर हिल को ढूंढने टनल में चली गई थी, ताकि यहां से वो सबको बचाने का कोई तरीका ढूंढ सके, यानी वो अकेली रिस्क ले रही थी। बस फिर क्या था, सब बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत मेगन को ढूंढने टनल में चले जाते हैं। और इस बार सबको पता था कि किन किन तरह के खतरों से उनका सामना होने वाला है, सो ये उनके लिए भी तैयार थे। तभी एक टूटे हुए डोर से उन्हें मेलेनी दिखाई देती है। सब तुरंत शांत हो जाते हैं और मेलेनी उन्हें नोटिस किए बिना ही दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन तभी एक दूसरा वेंडिगो उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने आता है। सब किसी तरह उससे जान बचाकर निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी हथौड़ा लिए किलर वहां पर आ जाता। मैक्स क्लोवर से कहता है कि तुम जाकर मैगन को बचाओ, अब हम इस खोपड़ी वाले से निपटते हैं। और क्लोवर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी मेलेनी वहां पर आ जाती है और वो क्लोवर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोवर फाइट बैक करते हुए मेलेनी को ही खत्म कर देती है। इधर ये तीनों मिलकर किलर के हथौड़े से ही उसका फेस कुचल कर उसका भी काम खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर टनल में आगे बढ़ती है तो एक दूसरा वेंडिगो उसे दिख जाता है, जिससे वो तुरंत वहां पर छुप जाती है। वो उसे देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लोवर फिर से आगे बढ़ती है और फाइनली उसे मैगन मिल जाती है। डॉक्टर हिल ने उसे एक वेंडिगो के साथ एक चैम्बर में बंद कर रखा था, जिसमें कि वेंडिगो एक चेन के साथ दीवार से बंधा था, लेकिन ज्यादा देर तक चेन उसे रोक नहीं पाएगी, वो कभी भी मेगन तक पहुंच सकता है। क्लोवर मेगन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसकी चाबी ढूंढकर तुरंत तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। इसी दौरान वो एक रूम में जाती है, जहां वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि हिल असल में उसके ऊपर स्टडी कर रहा था और उस पर रिपोर्ट बना रहा था। सामने 4 मॉनिटर भी लगे थे, जहां से वो सब पर नजर रखता है। काइंड ऑफ ये जगह हिल का कंट्रोल रूम था। तभी एक कॉफी मगली ये हिल वहां पर आता है और रिवील करता है कि यहाँ पर जो खूनी खेल शुरू होता है, उसके लिए किसी दिमागी मरीज का होना जरूरी है। अपनी बीमारी से मेलेनी भी इसको चलाई थी और अभी क्लोवर की वजह से ये सब चल रहा है। उसकी खराब मेंटल कंडीशन इस जगह के लिए एक तरह से इंजन का काम कर रही है। हिल को क्लोवर के बारे में सब कुछ पता था कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल स्टेट से गुजर रही है, जिसके चलते वो 2 बार खुद को खत्म करने का भी ट्राई की थी। लेकिन हिल को ये नहीं पता था कि फिलहाल क्लोवर इन सबसे बाहर निकल चुकी है। जिस बहन के लिए वो पहले मरी जा रही थी, वो उसी को मार कर आई है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दी है। सो उसे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन खुद को और अपने दोस्तों को तो यहाँ से निकालने का मौका अभी भी उसके पास बचा है। हिल बात करते करते अपना मग टेबल पर ही रख दिया था, तो मौका देखकर क्लोवर मग सरकाकर उसमें वो पानी मिला देती है और अनजाने में हिल मग उठाकर उसे पी लेता है। फिर आगे वो बताता है कि इन सब को कंटिन्यू रखने के लिए हर बार किसी एक का मरना जरूरी है। यानी आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि हिल यहाँ पर अपनी पागलों वाली रिसर्च चलाने के लिए बदले में यहाँ की आत्माओं को सैक्रिफाइस देता है। लेकिन अब हिल के पाप का घड़ा भर चुका था, बातें करते करते ही वो फट जाता है। इसके तुरंत बाद क्लोवर मैगन को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है और बाकी सब भी वेंडिगो से बचते हुए किसी तरह वहां से निकल ही जाते हैं। इसी के साथ सुबह भी हो जाती है, जिससे आखिरकार पांचों इन सब से बाहर निकल आए थे। यानी 13 चांस में से इस बार वो संयोग बना जिसमें पांचों सरवाइव कर गए। खैर रही बात डॉक्टर हिल की, तो फटने के बाद वो फिर से जिंदा हो चुका था और अपना सेटअप एक दूसरे केबिन पर लगा दिया था, जहां पर इस समय बर्फ पड़ रही है। और तभी एक ब्लैक कलर की कार वहां पर आ जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अंटिल डाउन मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।